अगेंस्ट कितनी मायूसी है इस तरह की सिचुएशन में आके और फिर शिकस्त और फिर टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाना है? शुक्र भाई, मायूसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मायूसी मुझे उस वक्त होती जब हमारी टीम वहाँ पे फाइट ना करती। एज एन ओनर, एज ए मैनेजर, आई कांट आस्क फॉर मोर। लड़कों ने अपना 100% दिया, बल्कि एट टाइम्स जब हमारे पास रिसोर्सेज कम भी हैं, हमारे पास राशिद नहीं है, हमारे पास हारिस नहीं है, डेविड की इंजरी थी, फ़खर की फॉर्म थी, ताहिर बेग की इंजरी थी, राजा बख्शा नहीं आए, डैन हमारे हैं लॉरेंस, वो नहीं आए। बट आप देखें कि 5 मैच ऐसे थे जो लास्ट ओवर तक गए। इट शोज़ कि इस टीम में स्पिरिट है, इस टीम में फाइटिंग एबिलिटी है। लड़कों ने, मैं जितनी भी तारीफ़ करूं लड़कों की कम है। हार जीत गेम का हिस्सा है और इस तरह के मैचेस अगर आप हारते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। अच्छा समीर भाई, ठीक है, माना कि राशिद खान, डेविड वीज़ा जो अपना नहीं थे, लेकिन शाहीन आपके पास थे, हारिस आपके पास थे, बाद में अनफिट हुए, जमान आपके पास थे। ये लोग भी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि लाहौर कलंदर के पास वो बॉलिंग अटैक है जो किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दफ़ा जो मेजर डिफरेंस था वो विकेट्स का था। अगर आप लाहौर की विकेट्स देखें तो इतनी फ्लैट विकेट्स जो थी वो हमने पहले नहीं देखी, और ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। बाकी टीमों को भी देखें, क्योंकि लास्ट सीज़न में लाहौर में जो विकेट्स थी वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास छोड़ा हुआ था जो कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता था। बट इस दफ़ा बिल्कुल ही फ्लैट विकेट थी। ऑब्वियसली T20 के अंदर जब आपका कम्बिनेशन थोड़ा सा हिलता है तो आपको कवर करने में प्रॉब्लम होती है। यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने हमें चैम्पियन बनाया था। ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं। हमारा कम्बिनेशन स्ट्रगल करता रहा, और मैं समझता हूँ कि फ़ाइटिंग जो हमने की लास्ट ओवर तक जाना, इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज़ गेम। अब अगर 5 मैच आपके लास्ट ओवर में फ़ाइनल हो रहे हैं, जिसमें से 3 मैच ऐसे हैं जो लास्ट बॉल पे फाइनल हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट शेयर हार्ड लक। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लाहौर के लिए ये एक तरह से अच्छी बात है। इट विल गिव अस मोर इनकरेजमेंट टू वर्क मोर हार्ड। अगले साल इंशाल्लाह वी विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो लड़के हैं इन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफीज़ जिताई हैं। और आप देखिएगा कि जो हमारे गैप्स, कमियां रह गई, जहाँ पे हमारे से कोताहियाँ हुई, हम उसमें बिल्कुल डेफिनेटली अगले साल ज़्यादा तैयार होकर आएंगे। शमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। शमीन भाई, ये जो आपकी लाहौर कलंदर की टीम में इस दफ़ा कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, इसमें आप लोगों ने अब्दुल्ला शफीक जो पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए, इस बार उनको उतने चांसेस नहीं मिले, और जो है कामरान गुलाम को भी। तो आप क्या समझते हैं कि कॉम्बिनेशन जो था वो आपका राइट नहीं हो सका, या कोई और वजह थी? और दूसरी, कल मैंने अब्दुल्ला से भी ये बात पूछी थी कि आपने पिछले सीज़न में जो है वो 47 विकेटें ली थी 15 ओवर से 7 ओवर्स के बीच का जो पीरियड होता है, बट इस बार सिर्फ 11 विकेटें हैं, तो वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके थे। तो काइंडली आप ज़रा इस पर बताइएगा कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है? टीम के मिडिल ओवर्स की विकेट्स की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल आपने पूछे। एक तो आपने अब्दुल्ला शफीक का पूछा और एक आपने मिडिल ओवर्स की जो एक उसका पूछा। पहला तो आपका जवाब ये है कि अब्दुल्ला को हमने शुरू में ट्राई किया था कि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर हम समझते थे कि उनको हम ट्राई करेंगे, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है और जितने अच्छे वो बैट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया। ऊपर रासी और जो हमारे साहबजादा फ़रहान हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह ऐसा सच उधर नहीं बन रही थी। जैसे ही रासी गए तो हमने अब्दुल्ला को चांस दिया। अब्दुल्ला, हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान, इवन विद द वाइट बॉल। ऑल्दो के वाइट बॉल में उनको चांसेस उस तरह नहीं मिलते, लेकिन लाहौर कलंदर ही वो टीम है जिसने अब्दुल्ला को चांसेस दिए, और अब्दुल्ला पे फेथ हमारा बहुत ज़्यादा है। सम टाइम कम्बिनेशन की वजह से आप नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिस जगह पे वो खेलते हैं या जिस जगह पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, वहाँ पे भी जो लड़के थे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनके साथ भी ज़्यादती नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी मिडल ऑर्डर ओवर्स की। मिडल में जो ओवर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे डेविड वीज़ा थे और राशिद खान थे जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, या हारिस रऊफ़ थे। ये 3 वो ऐसे बॉलर हैं जो करते, जिनमें से ऑलमोस्ट तीनों ही सर्टन, राशिद तो पूरे टूर्नामेंट के लिए, और राशिद जो हारिस हैं वो आखिरी 6 मैचों के लिए, और डेविड जो हैं वो प्रॉब्ली 6 से 7 मैचों के लिए अनफिट थे, जिसकी वजह से ये हमारे मिडल ओवर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखें, जो कि हम देखते रहते हैं, लाहौर कलंदर ने अगर बाकी टीमों से कंपेयर करें तो मिडल ऑर्डर में वी आर नॉट द वर्स्ट वन। हमने फिर भी कहीं ना कहीं बेहतरी की है। इवन लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो हमारा जो मिडल का ओवर था उसमें 6 पॉइंट समथिंग की हमारी स्कोरिंग रेट्स थे, जो कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छे थे। तो लेकिन आपकी पॉइंट ठीक है, मिडल ओवर में अगर हमारे पास बेहतर रिसोर्सेज हों इससे भी ज़्यादा, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है।
अच्छा समीन भाई, आप इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि शाहीन एज अ बॉलर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन से। इस वक्त वो प्रमोट कर रहा है ख़ुद को और बॉलिंग में आज उसने 13 रन डिफेंड नहीं किए। इसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस पे इस तरीके का जेस्चर जो आज उन्होंने दिखाया वो सही है? क्या वो किसी का स्टेटमेंट दिल पर ले गए थे? क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा है कि अपने आप को वीज़ा और सिकंदर के ऊपर प्रमोट करना ये मुनासिब नहीं लग रहा है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जब हम टूर्नामेंट में होते हैं तो हम स्टेटमेंट्स वगैरह तो देखते नहीं हैं, ना ही हमें ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। आप अगर स्केड्यूल देखें तो वो इतना बिजी है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो हमारी अपनी मीटिंग्स और अपनी प्लानिंग ही ख़त्म नहीं होती। तो किसी ने क्या कहा वो उनका राइट है, लेकिन शाहीन का किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं था। शाहीन की बैटिंग मुझे ये बाज़ दफ़ा मज़ाइका खेज बात लगती है कि अगर एक बैटिंग बंदा करे तो उसकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है यार। अगर आपने जो दुनिया के सारे बॉलर हैं उनको कभी बैटिंग का मौका मिल जाए तो वो बॉलिंग ख़राब कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ या इस तरह की ओपिनियन बनाना लोगों का काम है। ज़ाहिर बात है, लाइक्स मिलते हैं, बिकती है वो बात, कोई सेंसेशन आ जाती है। हम ऐसे जब हम टीम रन कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी टीम के लिए बेस्ट क्या है। क्या आज शाहीन ने जो बैटिंग की वो किसी बैट्समैन से कम थी? क्या उसका स्ट्राइक रेट कम था? इसका नाम अगर सिर्फ इसलिए हम बुरा कहें कि उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है या वो बॉलर था इसलिए, तो ये बातें नहीं होती। जो हमारा इस्लामाबाद का गेम था, अगर आप उसको देखें तो उसकी तो मेन इम्पटस जो इनिंग्स का मिला था, वी वर गोइंग नोवेयर, और शाहीन ने जाके वो इम्पटस दिया था। तो एक बंदे में अगर एबिलिटी है और वो टीम के लिए बेस्ट कर सकता है तो सिर्फ इस वजह से उसको आप मौका ना दें कि जी वो चूँकि बॉलर है तो वो थक जाएगा। 20 ओवर में तो कोई थकता भी नहीं है यार। तो इसलिए ये मेरा ख्याल में मीडिया के लिए शायद या टीवी आई डोंट नो शाहीन का वो जेस्चर होगा, किसी के लिए नहीं होता। वो हम अपनी टीम में ना अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, जिसके ये बाहर वालों के लिए जेस्चर शायद नहीं था, ये हम आपस में लोगों के लिए था, क्योंकि जिसने उसको कहा होगा कि शाहीन तुम अच्छा नहीं खेलते उसको दे रहा होगा वो जेस्चर। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्वियसली मीडिया पे लोगों ने, यार आपको पता है हम बहुत सारे तमाशे करते हैं लाइक्स लेने के लिए। आप फ़खर ज़मान की फॉर्म के बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि वो ना सिर्फ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैं, मगर ड्रेसिंग रूम में भी अगर वो नहीं चल रहे तो वो ड्रेसिंग रूम में भी इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी फॉर्म के बारे में भी बताइएगा, और जो आज वो खेले नहीं, वो इंजरी कोई थी, उसके बारे में भी ज़रा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, फ़खर की उंगली में फ्रैक्चर है, वो कैच लेते हुए कल उनको फ्रैक्चर अनफॉर्चुनेटली हो गया था। आई थिंक 4 to 6 वीक्स में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इट्स नथिंग सीरियस, बट ऑब्वियसली वो उनको प्रिकॉशन के तौर पे हमने मैच नहीं खिलाया। जहाँ तक फ़खर की फ़ॉर्म की बात है तो ऑब्वियसली फ़खर जो हैं वो फ़खर पाकिस्तान भी हैं, फ़खर कलंदर भी हैं। हमारे अगर आप 8 साल देखें जिसमें फ़खर खेले हैं, उसमें 7 सालों में वो टॉप स्कोरर रहे हैं। मेरा ख्याल में बैट पैच किसी भी बैट्समैन पे आ जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ही इज़ अ मैच विनर, ही इज़ अ मैच विनर फॉर लाहौर कलंदर। हमारी हिस्ट्री में जितनी भी फतूहात मिली हैं वो फ़खर की कंट्रीब्यूशन की वजह से मिली हैं। 2 ट्रॉफ़ीज़ जब हमने जीती हैं उसमें फ़खर जो था वो सिंगल हैंडेडली मैच विनर के तौर पे हमारी बैटिंग को पूरा सहारा देते थे। बट ऑब्वियसली जब बैट पैच आता है तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें, एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम। हाँ जी, वो उमर ने भी मुझे बता दिया कि सेकंड स्कैन जो है उसमें वो क्लियर है, उसका हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है। थैंक यू। हाँ समीन, हारिस रऊफ़ के उसके ऊपर पूरी मतलब लाहौर कलंदर ने, आकिब जावेद, आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा बैक किया, लेकिन अभी हाल ही में जैसे इंडिया के अंदर हुआ कि टेस्ट की जो प्राइज़ है, जो फ़ीस है, वो उसको तकरीबन 70% बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, तो आप नहीं समझते कि अब हमारा भी जो स्टाफ है सबको है उनको टेस्ट की तरफ और रेड बॉल की तरफ दोबारा आना चाहिए? देखें, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि हारिस रऊफ़ शायद टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि लास्ट जो 3 सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाली से पहले, उसमें हारिस टीम का हिस्सा ही नहीं थे, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया था। तो इसका मतलब है कि वो प्लान में ही नहीं थे। फिर ये बात होती है कि हारिस ने शायद लीग्स की वजह से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को रिफ्यूज़ किया। हारिस ने एक्चुअली अदर वे राउंड किया। हारिस ने टेस्ट क्रिकेट में नेट बॉलिंग करने के लिए बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, कुछ साल पहले जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई हुई थी, उनका बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट था। वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में टेस्ट में नहीं खेले। उन्होंने पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम को नेट में बॉलिंग कराई थी न्यूजीलैंड में, अगर आपको याद हो। तो पहली तो हारिस के हवाले से ये बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि हारिस रऊफ़ जो है
वो पाकिस्तान के एसेट हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने 2 साल से टेस्ट रेड बॉल नहीं खेला तो आप समझते हैं कि यार मैं शायद फ़िट नहीं हूँ या मुझे, तो ये एक हर इंसान का राइट है और उससे उसका राइट नहीं छीनना चाहिए। टेस्ट मैचेस के अंदर मुआवजे की बात की आपने, बिल्कुल सही बात है। अगर टेस्ट क्रिकेट को आपने प्रमोट करना है, अगर आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही हमारा फ्यूचर है, तो उसको इंसेंटिवाइज करना होगा। आज मेरा ख्याल में आपकी अगले 1 साल तक टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं है, तो ये किस किस्म का फोकस है कि जिसमें आप टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं? आपने लास्ट टेस्ट खेला है ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कब है आपका? तो हम एक तरफ कहते हैं ये हमारा वो है, दूसरी तरफ आपकी 1 साल तक कोई सीरीज़ ही नहीं है। तो पहले क्लैरिटी ले आएँ कि हम क्या चाहते हैं। और जब अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में देना है तो बिल्कुल इंग्लैंड में देखें, हम सारे मिसालें देते हैं जिमी एंडरसन की, स्टीवर्ट ब्रॉड की, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट तो देखें क्या प्राइस देती है इंग्लैंड बोर्ड उनको। तो प्लेयर्स को मेरा ख्याल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर टेस्ट प्रायोरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट एक हमारा क्लासिक फॉर्मेट है। बट उसको आपने प्लान प्रॉपरली करें, ये ना हो कि 1 साल बाद आपका टेस्ट मैच आ रहा है और हम कहें जी टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समीन भाई, जैसे कि आपने कहा कि फ़खर ज़मान आपका फ़खर है, फ़खर कलंदर, फ़खर पाकिस्तान, फ़खर लाहौर, तो फिर आपने शाहीन शाह का भी कहा कि वो कैप्टन ही रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपके हेड कोच हैं, जिस तरह कोयटा ने अपने हेड कोच को चेंज किया, उनको टीम डायरेक्टर बना दिया, एक फॉरनर कोच लेकर आ गया, एक गोरा कोच लेकर आ गया, तो क्या आपका प्लान है कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप कोई हेड कोच, आप भी इसी तरफ देख रहे हैं कि कोई गोरा कोच आए, आकिब जावेद को चेंज करने का कोई प्लान है? नहीं, ऐसा प्लान अभी तो कोई नहीं है। ऐसा अभी तो टूर्नामेंट लास्ट मैच हुआ। ऑब्वियसली हम आकिब भाई इस ब्रांड का हिस्सा हैं और बड़े अरसे से हिस्सा हैं और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है लाहौर कलंदर के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो 2 ट्रॉफ़ीज़ भी हमने जीती थी उसमें भी बहुत बड़ा उनका भी हिस्सा था। एक बैड टूर्नामेंट से असेस करने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पे है। ब्लाइंडली कोच को चेंज करना, कैप्टन को चेंज करना, या ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं आपको बताऊँ, एज एन ओनर ब्लेम किसी पे डाल के आपको जी उसकी गलती है, इसको मैं निकाल दूंगा। लेकिन हमने मिसालें देखी हैं, IPL में भी आपने देखी होगी, RCB है, दिल्ली है, 5-5, 6-6 कोचेस चेंज कर चुके हैं, आज तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी इंसान की बजाय मैं आपसे कहूँगा कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर कहीं पे हमें लगा कि हमारी लैक करता है, चाहे वो मेरी ज़ात हो, तो उसको भी रिप्लेस होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम ज़िद पे नहीं है कि जी आकिब भाई रहेंगे या मैं ही रहूँगा। अगर तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए कहीं पे वो बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए बिलीव मी, मैं भी हूँ, आकिब भाई भी हों, इवन शाहीन हो, हमें से कोई भी हो, वो खुद वॉलंटियर कर देगा। दिस इज़ द कलंदर फॉर यू। नहीं, वो देखिए, ऑब्वियसली बहुत सारे कम्बिनेशन आप डेवलप कर सकते हैं, बट एज सच इस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं है। समीन भाई, बस ये बता, आपने कहा कि शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन विद द बॉल वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उनको रन पड़े, आज भी 13-14 रन थे, वो नहीं डिफेंड कर पाए। पाकिस्तान टीम का एक कोर हिस्सा है, वो बतौर कप्तान प्रेशर आ रहा है। दूसरा, ज़मान आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, आज आखिरी 2 ओवर नहीं किए, कोई इंजरी थी या शाहीन फ्रंट जाने लगा? मुझे ये बताएं, आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ कि इन विकेट्स पे कौन डेथ बॉलर में अच्छा कर रहा है? फास्ट बॉलर सबको ही मार पड़ रही है, लोगों ने वो पैचेस में हुई है और शाहीन ने भी किए हैं। और उसको इशू रहा है, तो 12 विकेटें अगर उन्होंने ली हैं, जो हाईएस्ट है लाहौर कलंदर की तरफ से, और अभी आज की मेरा ख्याल में 2-3 में मिला लें, तो क्रिटिसाइज़ करना यार आसान होता है। बट ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंसेस टीम नहीं जीत रही होती तो पूरी टीम स्ट्रेस में होती है और उसमें कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं। ये विकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फास्ट बॉलरों को मार पड़ेगी, सबको 10 रन पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा वो उसमें हमें, और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो 200 रन जो हैं वो होने ही होने हैं। अब वो टाइम नहीं है कि 4 ओवरों में आप 20 रन दे के तो साइड पे हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।